हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम जो करने वाले हैं मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी 2020 में पूछे गए। तो मेरे पास ये बुक है, आपको जो है कटआउट जो है क्वेश्चन का मिल जाएगा एडिटिंग में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से भाग देने पर 6 जो है शेषफल बचता है, ठीक है। तो 5 अंकों की पहले तो सबसे छोटी संख्या लेनी है, कौन सी है, 1, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। ये 5 अंकों की, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की हो गई। ये बोल रहा है कि 7 से विभाजित होने वाली। तो पहले हम जो 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 2, फिर 7 दूनी 14, 6, 7 9 63, 7 8 56, यहाँ बच रहा है 4। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो कितने बचने चाहिए, शेषफल 6 बचने चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 6 होता तो यही करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ये जो नहीं बच रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे। जो दी गई संख्या है 1 2 3 4 5 भी यहाँ पर जो मैं +2 ऐड कर दूंगा, क्योंकि 2 की कमी आ रही है यहाँ पे। तो इसका जो सिंपली जो आंसर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5, अब तो इसका आंसर हो जाएगा 10,002, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्स और वाई मिलकर एक काम को जो 12 दिनों में पूरा करते हैं। सेकंड है, एक्स और वाई जो है मिलकर 12 दिनों में काम को पूरा करते हैं, और वाई और जेड मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और एक्स और जेड मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो है हमें क्या निकालना है, तीनों मिलकर करते हैं तो कितने दिनों की जो आवश्यकता होगी पूरा काम करने में। तो सबसे पहले हम इसका जो क्या निकालेंगे, एलसीएम। 15 18 और 12 का तो एलसीएम क्या आएगा, 12 80, इसका आएगा 180, ठीक है। अब 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी, ये है एफिशिएंसी, ठीक है। एलसीएम जो है ये है कुल कार्य, एलसीएम जो निकलता है वो निकलता है कुल कार्य, और ये होगी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। जब हम जो है कुल कार्य में भाग देंगे, कुल काम में भाग देंगे कार्य क्षमता का, तो ये हमारे यहाँ पर जो क्या निकलेंगे, दिन, कितने दिन में जो होगा, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, इसका इसमें जो डिवाइड करेंगे 180 में, तो 12 एकम 12, यहाँ बचेंगे 6, 12 पंजे 60, इसका 15 आएगा, इसका 10 आएगा, और इसका आएगा 12, ठीक है। अब तीनों मिलकर है तो इनको जो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, x + y, y + z, इनको जोड़ेंगे तो इनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। यहाँ पर देखिए x डबल आ रहा है, y भी डबल आ रहा है, z भी डबल आ रहा है, तो मैं 2 को बाहर लिख दूंगा, और x + y + z बराबर इनका योग तीनों का, क्योंकि इनका योग ही तो है ये, इनका योग ये, इसका योग ये, इसका योग ये। अगर तीनों को एक साइड वालों को जोड़ देते तो इस साइड वालों को भी जोड़ेंगे अलग से, ठीक है। तो 25 और 12 37, तो x + y + z बराबर हो जाएगा ये 37/2, ठीक है। तो दिन पूछना है तो कुल काम कितना है, 180। अब कार्य क्षमताओं का योग 37/2 है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 18.5 ही लिख लेते हैं। तो ये जो लगभग में पूछ रहा है, ठीक है, ये लगभग 180 के ये, तो इसका जो मान आएगा लगभग 10 दिनों में जो है तीनों मिलकर उस काम को कर देंगे। तो इसका आंसर जो क्या आएगा, लगभग 10 दिनों में। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लगभग जो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, sin थीटा बराबर 3/134 और cos थीटा बराबर
5/√34। तो क्या निकालना, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन बटा कोस ही क्या कहलाता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो हम इनको जो अलग से निकाल देते हैं साइन बटा कोस, तो साइन थीटा का मान क्या है, 3/√34, और इसका मान क्या है, इसका भाग देंगे कोस का, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा √34/5, इससे ये कट जाएगा, ये बचा 3/5, और ये उसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो अब रखेंगे 1 + tan थीटा क्या है, 3/5, और 1 - 5/3, तो ये होगा 5 को 5 और 3 8/5, और ये 3 कम 3 -2/3। ठीक है, तो अब इसको अपोजिट करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8/5 गुणा 3/2, चिन्ह माइनस का, तो ये होगा, इसका कट जाएगा 4 × 3 12/5, इसका जो आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक परीक्षा में पास होने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। 50% जो है लाना आवश्यक है, ये है पासिंग मार्क्स। अब परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र इस प्रकार है, 200 वाले में 40% जो किसी ने प्राप्त किए, 200 में से तो जो 40% प्राप्त कर लिए, यानी कि उसने जो है प्राप्त कर लिए 80 नंबर, तो आ गए उसके 80 अंक। परीक्षा में पास होने के लिए 150 वाले, पहला पेपर तो था 200 का, उसमें से तो आ गए उसके 80 नंबर, और दूसरा है 150 का, उसमें से कितने लाए न्यूनतम पास होने के लिए, कि वो पास हो जाए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, 50% दोनों को मिलाकर, तो पहला पेपर है 200 का, दूसरा है 150 का, तो दोनों को मिला देंगे तो 350 का जो है टोटल जो क्या है अंक है, कुल पूर्णांक है। अब इसके 50% यानी आधे पर जो है पास होंगे, तो 350/2 कर देंगे, तो ये होगा 30 का 15 2 17 175, ये होगा 175 अंक जो उसे लाने पड़ेंगे। तो उसके आगे कितने आगे, 80 तो उसने प्राप्त कर लिए, तो 175 - 80, अगर ये 75 होता तो 100 बचता, 5 और है तो ये बचेंगे 95 और लाने हैं उसे। अब बोल रहा प्रतिशत में, कितने में से लाने हैं, 150 में से लाने हैं, गुणा 100, तो प्रतिशत में आ जाएगा, 5 × 10 5 × 15, ये होगा इसका डबल, 9 का ये 10, 180 190/3, 3 × 18 3 × 3 9.33, इतने प्रतिशत अंक उसे जो है और लाने पड़ेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसे लगभग 64% लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, AQ - BQ जो है 625, और A² - B² हैं 25, और A + B बराबर हैं 5। तो क्या पूछ रहा है, A² + B² + AB का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है A² - B² बराबर A + B A - B, ये होता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, A + B A - B बराबर कितने, 25। तो अब A + B की जगह हमें दिया हुआ है 5, तो मैं ये लिख रहा हूँ 5, और A - B
ये 5 से कट जाएगा 25 ए माइनस, तो यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है। तो हम इसे लिखेंगे, तो इसी के बराबर में क्या है 625 है। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता चल गई 5, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना है 625। 5 से कटेगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 50 25, और इसी की वैल्यू जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये आ गया 125। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। अगर कोई भी जो परेशानी होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, 160 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15, इसमें 5, इसमें 10, इसमें 15 जो है शेषफल बचेगा, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूछ रहा है, बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर इनमें जो है क्रम से ये बचता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये बच रहा है तो इसको हटा दो, इसको माइनस कर दो, इसमें से बचेगा 150, इसमें से 150, इसमें से 300। ठीक है, तो इसका जो क्या आएगा, अब लेना है हमें MCF। ये पूछ रहा है बड़ी से बड़ी, तो क्या लेना है हमें HCF लेना है इनका। तो कौन सी बड़ी सी संख्या, हाईएस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी गुणा में। तो इसमें भी 50 है, 50 गुणा 3 ये सेम है, ये इसमें भी 50 है, तो क्या मिल रहा है दोनों में 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे एक क्लब में महिलाओं की संख्याओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2। महिलाओं यानी कि W और मैन, इनका जो अनुपात है वो है 3:2 है। हाल ही में क्लब में जो 300 महिलाएं और शामिल हो जाती है और अनुपात 5:2 हो जाता है। 5:2 कितनी शामिल हो जाती है, +300। ठीक है, मेन का रेशियो वो का वही है, यानी मेन चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज होते हैं अनुपात में तो उन्हें सेम करेंगे, क्योंकि मेन की संख्या वही है क्वेश्चन में। तो क्या बदला यहाँ पर, वुमेन, 300 वुमेन आ गई, तो यहाँ पर कितना रेशियो बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, यानी 2 का रेशियो बढ़ गया। और कितने आदमी आने पर, यानी महिला आने पर 300, तो एक रेशियो बराबर यहाँ हो जाएंगे 150। तो ये पूछ रहा है अब क्लब में अब महिलाओं की संख्या, इसका क्या अनुपात है 5 है, तो 5 अनुपात मतलब 5 से गुणा 150 × 5, तो ये हो जाएगी 15 5 75, 750 महिलाएं अब होंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। कुछ नहीं, 3:2 पहले थी, क्लब में 300 महिला और आ जाती है, और 5:2 इसका रेशियो हो जाता है। मेन का रेशियो सेम रहता है, और इसमें जो इस 2 रेशियो से 300 जो कि जो इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो एक रेशियो बराबर 150। रेशियो निकालना 5 का, क्योंकि ये अब का है महिलाओं में। ठीक है, तो 750 आ जाएगा।